नमस्ते दोस्तों। शेंग और जिया की इस अधूरी दास्तां का पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वक्त बदला, हालात बदले और बदल गया वो मासूम शेंग जो कभी किसी की मुस्कुराहट पर अपनी जान वार देता था। आज वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है। एक ऐसा कोल्ड सीईओ जिसके सीने में दिल तो है पर शायद प्यार के लिए अब कोई जगह नहीं। वो अपनी सिस्टर और ऑफिस के वर्कर्स के साथ वेकेशन मनाने आता है जहां उसके एम्प्लॉयज़ खाने के लिए एक शॉप पर उतरते हैं। लेकिन तकदीर का खेल तो देखिए। जिस अतीत को शेंग ने शराब के अंधेरों और कामयाबी की ऊंचाइयों के पीछे दफन कर दिया था, वही अतीत एक बार फिर उसके सामने खड़ा है। जिया वापस आ गई है, पर वैसी नहीं जैसी उसने उम्मीद की थी। वो एक मामूली सी शॉपकीपर थी। उसकी बहन ने भी जब उसे देखा तो नफरत की आग में वो बोल पड़ी, अरे मिस जिया, तुम तो ऐशो आराम की जिंदगी के लिए मेरे भाई को छोड़ यूएस चली गई थी, तो ये क्या, अब इस छोटी सी दुकान में काम कर रही हो। शेंग तब गुस्से में चिल्लाता है और सबको बाहर जाने को कहता है। उन दोनों की नज़रें सिर्फ एक दूसरे पर थीं और मन में कई सवाल थे। 8 साल गुजर चुके थे उनके प्यार को। शेंग धीमी आवाज़ में पूछता है, पिछले 8 साल तुम कहाँ थीं? जिया उसके सवाल का जवाब नहीं देती, बस कहती है, सर, आपके साथ जो लोग आए थे, क्या उनका बिल भी आप ही पे करेंगे? शेंग हैरान था कि आखिर वो उससे ऐसे क्यों पेश आ रही थी मानो वो दोनों अजनबी हों। वो सिर्फ उसे बिल पेमेंट की अमाउंट बताती है और कहती है कि बेफजूल की बातों के लिए उसके पास वक्त नहीं है। शेंग के अंदर छुपा दर्द और गुस्सा उसे बोलने पर मजबूर करता है कि ये सब बेफजूल लग रही है तुम्हें, क्योंकि उसका दिल जानता था कि इन 8 सालों में भी वो उसे भुला नहीं पाया था और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। पर अगर वो पत्थर दिल बन सकती है तो वो काउंटर से एक सामान उठाता है और उसका बिल भी ऐड करने को कहता है। वो उसे दिखाना चाहता था कि उसके छोड़कर जाने के बाद वो भी अकेला नहीं था, पर जिया के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती, मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। वो गुस्से में उसके ऊपर पैसे उड़ाकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर उसके जाते ही जिया बिल्कुल टूट जाती है। 2 घंटे बीत गए, पर शेंग अब भी जिया की शॉप के बाहर था। उसका दिल आज भी मानने को तैयार नहीं था कि जिया के साथ बिताए वो पल झूठे थे। और फिर फ्लैशबैक। दरअसल उस रात जिया लियो के साथ यूएस नहीं गई थी, वो तो बस शेंग को दिखाने के लिए था। लियो ने पूछा था, तो क्या तुमने अपना मन बदल लिया? तुम उसके पास वापस जा रही हो? डरो नहीं, मैं एक चुटकी में डैड को कॉल लगाकर उसका ये कुरियर बिजनेस बंद करा सकता हूँ। जिया बोली थी, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और फिक्र मत करो, मैं शेंग के पास भी वापस नहीं जाऊंगी। प्रेजेंट में शेंग की बहन उसे जिया से दूर रहने को कहती है और याद दिलाती है कि कैसे बेदर्दी से वो उन्हें छोड़ कर गई थी। शेंग के पुराने बॉस और बिजनेस पार्टनर को भी इस बात का पता चला तो उसने पूछा, आगे क्या प्लान है तेरा जिया को लेकर? 8 साल उसने जिया को ढूंढने की कोशिश की, बस ये देखने के लिए कि वो खुश है या नहीं। पर कल रात उसने जो देखा उसे यकीन था कि जिया कुछ तो छुपा रही है और वो इसकी जड़ तक जाने का फ़ैसला करता है। वो फिर अगले दिन जिया की शॉप पहुंचा, अपनी पार्टी के लिए ड्रिंक्स खरीदने के बहाने। जिया चुपचाप जाकर उसके लिए शेल्फ से ड्रिंक्स उतारती है। तभी शेंग ने पूछा, लियो कैसा है? जिया कोई जवाब नहीं देती और कहती है, इतनी बॉटल्स काफ़ी रहेंगी आई होप। वो उनका बिल लगाने लगी तो शेंग काउंटर से और भी बेफजूल के सामान उठाने लगा। उसने फिर पूछा, क्या तुम दोनों अब साथ नहीं हो? छोड़ दिया उसने तुम्हें जैसे तुमने मुझे छोड़ा था? जिया की चुप्पी उसे और गुस्सा दिलाने लगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ जिया, बताओ तो, छोड़े जाने पर कैसा फील हो रहा है? जिया ने पूछा। क्या आप और भी कुछ लेना चाहते हैं या मैं फाइनल बिल बनाऊँ? शेंग चिल्लाया, क्या तुम्हें कभी मुझे छोड़कर जाने का अफसोस नहीं हुआ? पर जिया बस उसे उसका बिल थमा देती है। शेंग अकेले ही बातें करके हार चुका था। उसने कहा, तुम लोग कस्टमर्स को आफ्टर सर्विस तो देते होगे ना? और फिर वो उन ड्रिंक्स को डिलीवर कराने के बहाने उसे अपने साथ रिसोर्ट ले आता है। वहाँ उन्हीं के स्कूल फ्रेंड्स की रियूनियन पार्टी थी। सब लोग जिया को उन कपड़ों में देख शॉक्ड थे, पर जिया की नज़र तो सिर्फ एक लड़की पर जाकर थम जाती है, रिनी। उसने जैसे ही जाकर शेंग का हाथ थामा, जिया को यह गलतफहमी हो गई कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर शेंग रिनी से अपना हाथ झटक देता है।
तभी शेंग की सिस्टर आकर जिया से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिनी बोली, ओफो लिली, बेचारी जिया पर क्यों चिल्ला रही हो? देख नहीं सकती वो हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आई है? जिया का शक यकीन में बदल गया जब लिली ने उसे बताया कि रिनी उसके भाई की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों कॉलेज के दिनों से एक साथ हैं। शेंग के दोस्त ने उसे वार्न किया, तुम ज़्यादा बोल रही हो लिली। पर लिली चिल्लाई, मैं कहाँ ज़्यादा बोल रही हूँ? और वैसे भी इस लड़की को तो सिर्फ पैसों से प्यार है। इसने मेरे भाई से कभी प्यार नहीं किया। अगर किया होता तो उन्हें यूं छोड़कर नहीं जाती। वो फिर उसे गुस्से में धक्का देती है, पर शेंगएन मौके पर आकर उसे गिरने से बचा लेता है। पर जिया की किसी से भी नज़र मिलाने की हिम्मत ना थी। वो बॉटल्स वहीं रखकर वहाँ से चली गई। शेंग भी उसके पीछे भागता है और चिल्लाया, लोग तुम्हारे बारे में इतना बुरा बोल रहे हैं, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहोगी? या तुम्हें इन सब से अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता? आखिर तुम कुछ कहती क्यों नहीं? जिया, जो अभी तक चुप थी, फाइनली पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए शेंग? यही दिखाने के लिए ना कि तुम अब पहले जैसे गरीब शेंग नहीं रहे बल्कि बहुत अमीर हो गए हो। मुझसे ये सुनना चाहते हो कि मैंने लियो को चुनकर गलती की थी? तो सुनो, हाँ, शायद मुझे उस दिन लियो को नहीं चुनना चाहिए था, पर तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाने के फ़ैसले पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है शेंग, और ना कभी होगा। पर सच्चाई तो यह थी कि उसने लियो को कभी चुना ही नहीं था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ शेंग था और आज भी है। तभी उसके दोस्त ने आकर शेंग से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? पार्टी शुरू होने वाली है? पर शेंग उसके साथ अंदर चलने से साफ इनकार कर देता है। शेंग जिया का पीछा करते हुए फिर उसकी शॉप पर आता है। उसके पास सवालों का सैलाब था, पर जिया को एक कस्टमर के साथ मुस्कुराकर बात करते देख उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। 8 साल बीत गए, पर उसकी वो मुस्कान आज भी उतनी ही मासूम थी जितनी पहले हुआ करती थी। फ़र्क बस इतना था कि उस मुस्कान में पुरानी वाली चमक नहीं थी। अंदर कस्टमर के जाते ही जिया को अपने बेटे के स्कूल से फ़ोन आया। वो भागते हुए बाहर निकली और बिना सोचे समझे सीधे शेंग की कार में बैठ गई। ज़्यादा सोचने का उसके पास वक्त नहीं था। उसने फ़ौरन उसे पास के एक स्कूल ड्रॉप करने को कहा और स्कूल पहुंचते ही वो सीधे अंदर चली गई। अब शेंग के दिल में और भी सवाल उभरने लगे। जिया यहाँ किससे मिलने आई होगी? अंदर टीचर बताती है कि उसके बेटे का दूसरे एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया था और दोनों के बीच हाथापाई तक हो गई थी। जिया के बेटे ने रोते हुए बताया कि वो लड़का उसे बुली कर रहा था, कह रहा था कि मैं नाजायज़ हूँ और मेरे डैड नहीं हैं। जिया उस बच्चे को अपने बेटे से माफ़ी मांगने को कहती है। जब उस बदमाश बच्चे ने इनकार किया तो जिया उसके पेरेंट्स से बात करने की मांग करती है। टीचर बोली, उसके पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर हैं और वैसे भी दोनों बच्चे हैं, इतनी छोटी सी बात का बतंगर क्यों बनाना? जिया ने दो टूक जवाब दिया, इस बच्चे के माँ बाप ने इसे सही सीख दी होती तो आज ये इतनी बड़ी बात नहीं कहता। इसे बतंगर बनाना नहीं, आईना दिखाना कहते हैं। वो अपने बेटे को लेकर बाहर निकली ही थी कि शेंग वहाँ आ गया। उसने पूछा, ये किसका बच्चा है? बेटे ने मासूमियत से पूछा। ये अंकल कौन है मम्मी? शेंग के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई हो। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या ये तुम्हारा और लियो का बेटा है? जिया बोली, नहीं, ये मेरा बेटा है। और तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? तभी जिया को खांसी शुरू हो गई। शेंग को याद आया कि कल रात भी वो बाहर सर्दी में कांप रही थी। वो उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने लगा, पर जिया ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, आपने मुझे स्कूल ड्रॉप किया उसके लिए थैंक यू, पर अब आप जा सकते हैं। ये सुन शेंग चिल्लाया, आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो जिया? यूँ छोटी सी दुकान में काम करना, एक बच्चे को अकेले संभालना, मुझे छोड़कर लियो के साथ जाने का मतलब ही क्या था जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खुशी ही ना हो? जिया ने अपने बेटे को बाहर खेलने भेज दिया। शेंग ने करीब आने की कोशिश की तो वो चीख पड़ी, प्लीज़ शेंग, आखिर तुम चाहते क्या हो? समझ गई। अब क्योंकि तुम अमीर और कामयाब हो गए हो और तब मुझे हासिल नहीं कर पाए थे, तो क्या अब अपनी दौलत से मुझे ख़रीदना चाहते हो, या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने गिराऊं? इतना कहकर वो वहीं उसके सामने घुटनों पर बैठ माफ़ी मांगने झुकी, पर शेंग ने उसे थाम लिया। सच तो ये था कि वो बस जिया को खुश देखना चाहता था, चाहे वो उसके साथ हो या ना हो। शेंग बोला, तुम भी जानती हो कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था जिया, क्या तुम भूल गई उस रात को? जिया चिल्लाई, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी माँ की सौतेली बेटी से रिश्ता कैसे रख सकते हो? शेंग ने उसे समझाना चाहा,
पर जिया कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। शैंग ने उसे अपने साथ घर चलने को कहा और वादा किया कि उसे अब कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। पर जिया को याद आया कि कल रात शैंग ने कैसे उस पर पैसे उड़ाए थे। उसे नफरत थी उन अमीर लोगों से जो दूसरों को अपने पैरों की जूती समझते हैं। वो चिल्लाई, मैं तुमसे नफरत करती हूँ शैंग, और मैं अपनी इस ज़िंदगी में खुश हूँ। इतना कहकर वो चली गई। तब शैंग को कॉल आया कि उसके वेयर हाउस में आग लग गई है और वो फ़ौरन रवाना हो गया। दूसरी तरफ 8 साल बाद जिया की मुलाकात अपनी माँ से हुई। जिया को पता चला कि जिस लड़के ने उसके बेटे को बुली किया था वो उसका सौतेला भाई है। उसकी माँ ने तंज कसा, तुम्हारे बेटे की उम्र भी लगभग उतनी ही होगी ना, किसका पाप है ये? पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मेरे बेटे को परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? जिया एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, तभी मैं सोचूं उस लड़के की परवरिश इतनी घटिया क्यों है, क्योंकि आप एक अच्छी माँ कभी बन ही नहीं सकती। माँ ने उसे वार्न किया कि वो शैंग से दूर रहे क्योंकि वो जल्द ही उनका दामाद बनने वाला है। घर लौटने पर माँ ने रिनी को उकसाया कि इससे पहले कि उनका पुराना प्यार फिर जाग जाए उसे शैंग से शादी कर लेनी चाहिए। और फिर फ्लैशबैक, जिया के शैंग के ड्रीम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अमीर आदमी बनने की लालच में वो उस यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई पूरी करने आ जाता है और वहीं उसकी मुलाकात हुई थी रिनी से। और शैंग तो बस उसके डैड की कंपनी का इन्वेस्टर है। प्रेजेंट में रिनी ने कहा, आपको मेरी नहीं खुद की फ़िक्र करनी चाहिए, और वैसे भी शैंग जिया से नफ़रत करता है। उसकी मॉम ने कहा, अगर तुम्हें सच में यही लगता है तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। कभी सोचा है उसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों की? तुमसे दोस्ती क्यों बढ़ाई? मेरी वजह से, क्योंकि वो जानता था जिया कभी ना कभी अपनी माँ से मिलने ज़रूर आएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रिनी शैंग को खोने के डर से उसे मैसेज करती है, तुम वापस कब तक आ रहे हो? मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर एक सरप्राइज़ प्लान किया है। इस तरफ शैंग अब भी काम में बिजी था जब दोस्त आकर बोला, अपने जन्मदिन के दिन ऑफिस कौन आता है भला? तू घर जा, बाकी का काम मैं संभालूंगा। आफ्टर ऑल पिछले 7 साल में तूने एक बार भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया है। शैंग को तब अपना पहला जन्मदिन याद आता है जो उसने जिया के साथ मनाया था। दोस्त तब उसे जिया की फ़ाइल देता है। शैंग ने उसे जिया की सारी डिटेल्स निकालने को कहा था कि वो इतने साल कहाँ थी और क्या कर रही थी। सबसे शॉकिंग बात जो उसे पता चली वो ये थी कि उन दोनों के ब्रेकअप से पहले जिया ने उसके डैड को 3 मिलियन ट्रांसफ़र किए थे। और रही उसके बच्चे की बात, तो कहीं पर भी उसके डैड का नाम नहीं लिखा है। उसने सोचा, क्या इसीलिए उसके डैड ने अचानक उन्हें परेशान करना बंद कर दिया? इस तरफ रिनी अपने शेफ़ से कई सारी डिशेस बनवाती है और फिर वार्न करती है, याद रहे शैंग को पता नहीं लगना चाहिए कि ये सब मैंने नहीं बनाया है। इस तरफ जैसे ही खरी का कांटा 12 पर आकर रुका, जिया एक पल के लिए थम जाती है। वो भगवान से शैंग की लंबी उम्र के लिए प्रे करने ही जा रही थी कि उसकी नज़र शैंग पर पड़ी। वो बोला, आज मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, पुरानी दोस्ती के खातिर ही सही, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा वक्त दे सकती हो? तभी शॉप में डिलीवरी आई तो शैंग जिया को उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाने को कहकर उन्हें रिसीव करने चला जाता है। जिया अंदर जाकर शैंग के लिए छोटा सा केक बनाती है और शैंग जिया का सामान अरेंज करता है। काम ख़त्म हुआ और जिया जैसे ही केक लेकर बाहर आई, शैंग की आंखें नम हो गईं। जिया उसका जन्मदिन भूली नहीं थी। उन दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती क्योंकि खामोशी में ही अलग सा सुकून था। तभी शैंग को रिनी का कॉल आने लगा तो जिया का चेहरा उतर जाता है। शैंग फ़ोन रिसीव नहीं करता और रिनी को भी भनक पड़ जाती है कि शैंग लैंड करने के बाद सीधा जिया से मिलने गया है। इस तरफ शैंग ने फाइनली चुप्पी तोड़ी और पूछा, तुम्हें याद है जिया, 8 साल पहले मेरे जन्मदिन पर तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? जिया ने शैंग से माफ़ी मांगी क्योंकि वो अपना वादा नहीं निभा सकी, पर शैंग तब उसे अपने गले से लगा लेता है और बोला, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है जिया, हम फिर से एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना? जानती हो मैंने इस दिन का इंतज़ार किया है। जिया ने कहा, अब अलग हो चुके हैं शैंग, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, इसलिए इसे हमारी आखिरी। पर शैंग उसे बात पूरी नहीं करने देता क्योंकि इस बार वो पीछे नहीं हटने वाला था। वो जिया को पैशनेटली किस करता है पर जिया उसे खुद से दूर कर देती है। वो चिल्लाई, यहाँ से चले जाओ शैंग, और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। पर वो उसे कैसे जाने देता।
अब जब उसे यकीन हो गया था कि जिया उस दिन अपनी मर्जी से उसे छोड़कर नहीं गई थी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वो अगले दिन जिया की मॉम से मिला और पूछा, क्या आपने उसे अपना घर बेचने के लिए मजबूर किया था? मॉम बोली, नहीं तो शेंग बेटा, तुम जिया को अच्छे से जानते ही कहाँ हो। वो जिया खुद थी जिसने पेपर्स पर साइन किए थे और बदले में मुझसे उसके 3 मिलियन मांगे थे। मेरी मानो तो तुम्हें अब उसे भूलकर रिनी से शादी कर लेनी चाहिए। तभी रिनी अंदर आई। कहीं आप दोनों मिलकर मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हो? शेंग, जो अभी तक चुप था, रिनी और अपनी स्टेप मॉम से साफ साफ कह देता है कि उन दोनों को मीडिया वालों के सामने उनके रिश्ते को लेकर झूठी अफवाहें फैलाना बंद कर देना चाहिए। ना तो उसे रिनी में कभी दिलचस्पी थी और ना कभी होगी। इस तरफ जिया अपनी दुकान पर आई तो देखा कुछ गुंडे अंदर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। असल में उन्हें वहाँ रिनी ने भेजा था ताकि वो जिया को ऐसा सबक सिखा सके कि वो शेंग को उससे छीनने के सपने तक ना देख पाए। बात इतनी बिगड़ गई कि अपने बचाव में जिया उस गुंडे को बुरी तरह घायल कर देती है और उसे पुलिस की कस्टडी में ले लिया जाता है। पुलिस ने बताया कि क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में वो कदम उठाया था, बस एक लॉयर की मदद से वो आसानी से आज़ाद हो सकती है। उन्होंने उसके रिश्तेदार का फ़ोन नंबर मांगा जिन्हें वो फ़ोन करके बुला सकें, पर जिया की ज़िंदगी में अपना कहने जैसा था ही कौन। उसे तब 8 साल पहले शेंग की कही बात याद आई। वो बोली, नंबर लगाइए। पुलिस ने पूछा, किसे? जिया ने कहा, मेरे हस्बैंड को। इधर शेंग अब भी रिनी और उसकी माँ से बातों में उलझा था। जब अपने पुराने नंबर पर फ़ोन आता देख उसकी सांसें अटक गईं। उसे जिया से किया वादा याद था, पर यह तो कोई अननोन नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो पुलिस बोले, हेलो, क्या आप मिस जिया के हस्बैंड बोल रहे हैं? शेंग फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा अपने लॉयर के साथ। पुलिस के साथ जिया का हस्बैंड बनकर मिलता है और फिर जिया के पास आता है उसे लेने। धीमी आवाज़ में पूछा, तुम ठीक तो हो? जिया की आंखें उसे देख नम हो गईं, बस कुछ कहने के लिए लफ्ज़ नहीं थे। मैटर सॉल्व होते ही पुलिस जिया को रिहा कर देती है, पर पुलिस के वहाँ से जाते ही जिया ने शेंग को उसका जैकेट वापस किया। थैंक यू कहकर जाने लगी, पर तभी वो बेहोश हो जाती है। शेंग उसे अपने घर ले आता है। जिया को जैसे ही होश आया वो फ़ौरन उठकर जाने लगी, पर शेंग बोला, चुपचाप यहीं बैठो। शेंग फिर उसकी चोट पर दवाई लगाकर उसकी ड्रेसिंग चेंज कर देता है। जिया के लिए ये देख पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तभी शेंग पूछता है, तुमने पुलिस वालों को ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? जिया के कानों में तब रिनी के भेजे हुए उन गुंडों की धमकी गूंज रही थी। उसने शेंग से कहा, क्या तुम रिनी से ब्रेकअप कर सकते हो? क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो? पर शेंग तो कभी उसके साथ था ही नहीं। जिया की आंखों में तब अलग ही पागलपन नज़र आ रहा था। कुछ दिन पहले तक तो तुम मुझसे दूर भाग रही थी ना, तो फिर? जिया ने कहा, तुम अगर दुनिया के सामने मुझे नहीं अपना सकते तो मिस्ट्रेस की तरह तो रख ही सकते हो। शेंग चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है जिया? मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखूँगा, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें यहाँ अपनी पत्नी के दर्जे के साथ गर्व से रखना चाहता हूँ, न कि तुम खुद को लेकर इतना नीच सोच भी कैसे सकती हो। पर जिया तो उन लोगों से बस बदला लेना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं वो और शेंग एक ना हो जाएं। शेंग को जब पता चला कि जिया की शॉप पर वो गुंडे रिनी ने भेजे थे, तो वो उन लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए जिया का साथ देने के लिए मान जाता है। इस तरफ रिनी एक बैंक्वेट पार्टी के लिए रेडी हो रही थी जब मॉम बोली, तुमने उन गुंडों को वहाँ भेजकर अच्छा नहीं किया। शेंग को पता चला तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। आपको ये लेक्चर मुझे नहीं, अपनी बेटी को जाकर देनी चाहिए कि मेरी चीज़ पर उसने अपनी गंदी नज़र डाली तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर जैसे ही रिनी पार्टी में पहुंची, उसकी मुलाकात शेंग से हुई। उसने सीधे सवाल पूछा, क्या जिया की शॉप पर गुंडे तुमने भेजे थे? रिनी ने साफ इनकार किया तो वो उसके सामने उन आदमियों को पेश करता है। वो खुद ही रिनी को देख सारा सच उगल देते हैं। शेंग ने रिनी को आखिरी बार वार्न किया कि अगर उसने फिर कभी जिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी फैमिली को रास्ते पर खड़ा कर देगा। और फिर उसी पार्टी में एंट्री हुई हमारी हीरोइन की, जो किसी हूर परी से कम नहीं लग रही थी। सबकी नज़र तो बस उसी पर टिक गई और जैसे ही उसने शेंग का हाथ थामा, वो समझ गए कि ये वही लड़की है जिसे शेंग स्कूल लाइफ से पसंद करते थे और जिसके लिए आज तक सिंगल रहे। और रिनी का चेहरा तो देखने लायक था। जिया इस पार्टी में आ तो गई, पर उसे ये सब कितना बोर कर रहा था ये शेंग से भी नहीं छुपता। वो उसके पास आकर बैठा तो जिया ने पूछा,
वैसे क्लासेस बंक करने का ख्याल कैसा रहेगा? इससे पहले शेंग कुछ समझ पाता, जिया ने उसका हाथ थामा और सबकी आंखों के सामने से वो अपने राजकुमार को वहाँ से उठा के लेके गई, ठीक उसी तरह जिस तरह 8 साल पहले शेंग जिया को स्कूल से भगाकर लेकर गया था। पर अब कहाँ जाईं? सामने ना तो उनकी कार थी और ना जिया के पास पैसे। शेंग ने तब मोटे पैसों का बंडल उसे दिया तो वो पूछती है, तुम इतने सारे पैसे अपनी जेब में लिए घूमते हो? शेंग ने कहा, हाँ, ताकि अगली बार हम मिलें तो हमें उस मंजर से कभी ना गुजरना पड़े जो हमने 8 साल पहले देखा था, ताकि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद केक दिला सकूं। जिया की आंखें तब नम हो गईं। उसने बताया कि भले ही उन 8 सालों में शेंग उससे न मिला हो, पर जिया मिली थी। जब शेंग को उसका पहला अवार्ड मिला था, वो आई थी उसकी खुशी में शामिल होने। ये सुन शेंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है, उसे किस करता है, और जिया भी इस बार पीछे नहीं हटती। पर शेंग उसे पाना नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना चाहता था। उसने पूछा, अगर तुम उस दिन वहीं थी तो मुझसे मिली क्यों नहीं? जिया ने कहा, क्यों? हमारे रास्ते तो कब के अलग हो चुके थे ना शेंग। हम दोनों में अब कोई मेल नहीं है, और देखो ना, आज भी मैं तुम्हें रिनी को जलाने के लिए यूज़ ही तो कर रही हूँ। ये सुन शेंग के कदम वहीं जम गए। तो फिर इसीलिए तुमने मुझे किस करने से नहीं रोका, क्योंकि तुम्हारी मदद करने के बदले में तुम मुझे। शेंग का पारा 7वें आसमान पर था। जिया चुपचाप वहाँ से जाने लगी तो शेंग ने उसका हाथ थामा और कहा, रात बहुत हो चुकी है, आज रात तुम यहीं रुक सकती हो। और वो खुद दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन शेंग की सिस्टर उसके पास आई। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई? आप कल उस जिया को पार्टी में लेकर गए थे। जानते हैं इस बात से रिनी कितनी उदास है। वो पागलों की तरह आपसे प्यार करती है और आप जिया की बातों में आके उसी पर शक करने लगे। प्यार में इतना अंधा होना भी ठीक नहीं है भाई, शेंग ने शांत आवाज़ में कहा। मेरी आंखें तो अब जाके खुली हैं। वो फिर उसे वही डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो उसके दोस्त ने उसे दिए थे, और लिली शॉक्ड हो जाती है जब उसे पूरी सच्चाई पता चली कि जिया ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और उन दोनों ने उन्हें कितना गलत समझा। वो तभी चलकर जिया से माफ़ी मांगना चाहती थी, जिया को उसके पैसे लौटाना चाहती थी, पर शेंग जानता था कि जिया वो पैसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरफ शॉप में जिया की कलीग उससे पूछती है, आजकल मिस्टर शेंग और तुमसे मिलने नहीं आते, क्या बात है? कहीं तुम्हारे बेटे की वजह से तुम दोनों के बीच कुछ? जिया बोली, हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही सही है। और तभी जिया को हॉस्पिटल से टीचर का फ़ोन आया कि उसके बेटे को गहरी चोट लग गई है। वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंची तो देखा उसके बेटे के साथ उसकी मॉम बैठी थी। उसका बेटा जिया की आवाज़ सुन रोने लगा, मम्मी मुझे अब दिखाई नहीं दे रही हैं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिया को तब पता चला कि स्कूल में झांक के उसे धक्का देने की वजह से उसके सर पर गहरी चोट आई है। जिया की मॉम अपने बेटे की गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। इनफैक्ट वो पैसे देकर बात को वहीं ख़त्म करने को कहती हैं। जो सुन जिया का खून खौल जाता है। उसके बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है और ख़ुद एक माँ होकर वो उसकी कीमत लगा रही थी। शेंग को जैसे ही इस बात की खबर हुई, वो बिना कुछ सोचे जिया से मिलने हॉस्पिटल आ पहुंचा। डॉक्टर ने तब बताया कि बच्चे को सर पे चोट लगने की वजह से शायद टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हुई है, पर यह हेरेडिटरी ब्लाइंडनेस हुई तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। जिया ने पूछा, इसका कोई और उपाय है क्या डॉक्टर? वो बोले, हाँ, अगर कोई मैचिंग डोनर मिल जाए तो। तभी उसकी माँ ने ताना मारा, किस अंधे का पाप पैदा किया है तूने? मैंने कहा था ना, मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है, इसके बाप के ख़ानदान में ही ये बीमारी होगी। वो फिर शेंग को भी एडवाइस देती हैं कि उसे एक बिन ब्याही औरत के पीछे अपना वक्त नहीं गंवाना चाहिए, वो भी तब जब एक सुशील अच्छी लड़की उससे शादी करना चाहती है। जिया गुस्से में उन दोनों को वहाँ से निकल जाने को कहती है। बाद में शेंग उसकी मॉम को बताता है कि उसने उसके हस्बैंड से सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए हैं। उसने पहले ही वार्न किया था कि अगर उन लोगों ने जिया को चोट पहुंचाई तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। उसकी मॉम चिल्लाई, सोच लो शेंग, आफ्टर ऑल जिया मेरा ही खून है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली रास्ते पर आई तो मैं जिया को पैसे देने के लिए मजबूर भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट उसे कोर्ट तक घसीट सकती हूँ। शेंग ने कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो फिर उसे सारे सबूत दिखाता है, कैसे उसने जिया के डैड के नाम पर कर्जा लिया था और उनके मरने के बाद जिया के नाम छोरी वसीयत भी धोखे से अपने नाम कर ली
उसकी मॉम उन सबूतों को देखकर डर जाती हैं। वो फ़ौरन घर लौटी और अपना सामान पैक किया। रेनी ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? मॉम ने बताया, शेंग को सारी सच्चाई पता लग गई है। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरी मानो तुम भी चलो मेरे साथ। पर रेनी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। अगर शेंग उसका नहीं हो सकता तो वो उसे जिया का भी नहीं होने देगी। इधर शेंग अपने दोस्त को जिया के बेटे के लिए कंट्री का बेस्ट सर्जन अरेंज करने को कहता है और तभी एक ट्रक आकर उसकी कार को ठोकर मार देती है। और यहाँ जिया अपने बेटे के लिए सूप लेकर आई तो वो कमरे में नहीं था। उसे बस बिस्तर से एक ख़त मिलता है कि तुम्हारा बेटा और शेंग मेरे कब्ज़े में है। असल में इन सब के पीछे रेनी का हाथ था। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। तभी उसके गुंडे जिया को भी अंदर लाते हैं। शेंग जिया और उसके बच्चे को वहाँ देख शॉक्ड रह जाता है। वो रेनी से भीख मांगता है कि वो उन दोनों को छोड़ दे। भला जिया ने उसका क्या बिगाड़ा है? रेनी बोली, तुम्हारी ज़िंदगी में न होकर भी जिया हमेशा तुम्हारे दिल में थी शेंग। तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। क्यों? इस जिया की वजह से? और पूछते हो उसने क्या किया है? तभी जिया शेंग के हाथों में चाकू देती है। रेनी कहती है, तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो तो अब साथ में इस दुनिया से जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। पर अफसोस, तुम्हारे प्यार की सज़ा इस मासूम बच्चे को भी भुगतनी होगी। वो फिर उन दोनों को अपने गुंडों के हवाले करके चली गई। पर इतने में शेंग ने अपने हाथ खोल लिए थे और वो गुंडों को मारकर जिया और उसके बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है। पर वो ये नहीं जानता था कि रेनी बाहर ही उन दोनों के मरने का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें भागता देख उसने खुद ही उन दोनों को जान से मारने के लिए गादी स्टार्ट की। पर तभी उसके सामने शेंग का दोस्त अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और रेनी अपने मकसद में एक बार फिर हार जाती है। जिया को होश आया तो सबसे पहले उसने पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। शेंग ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और गुड न्यूज़ ये है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। जिया ने राहत की सांस ली और पूछा, क्या तुम ठीक हो? शेंग ने तब बताया कि वो सारी सच्चाई जान चुका है। क्यों 8 साल पहले वो उसे छोड़कर गई और क्यों उसने उसके डैड को भी पैसे दिए। उसने जिया का हाथ थामा, कहा, हम अपनी ज़िंदगी के 8 साल खो चुके हैं जिया। किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया है, दूसरा मौका दिया है, तो प्लीज़ मुझसे ये मौका मत छीनो। वो उसे अपने गले से लगा लेता है। मैं कल भी तुमसे ही प्यार करता था और आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिया ने पूछा। और टॉय का क्या तुम जानना नहीं चाहते उसका बाप कौन है? वो तुम्हारा बेटा है। मेरे लिए बस यही काफ़ी है। मैं उसे भी कभी डैड की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यह सुन जिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने तब बताया कि वो उस स्टोर के ओनर का बेटा है जहां वो काम करती थी। एक एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की मौत हो गई जब वो बस 6 महीने का था और बस तभी जिया ने उसे अडॉप्ट करने का फ़ैसला कर लिया। यह सुन शेंग के दिल में जिया के लिए प्यार और इज़्ज़त और भी बढ़ जाती है। इसी के साथ हमारी ये अनोखी लव स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।